दोस्तों सन 1956 में अमेरिका में एक जहाज तेल लेकर जा रहा था, लेकिन अचानक से ही वो जहाज अपने रूट से हट जाता है और उसका रास्ता खत्म हो जाता है और फिर अचानक समुद्र में उठती लहरों या किसी और वजह से ये जहाज अपना संतुलन खो बैठता है और फिर समुद्र में मौजूद एक चट्टान से जा टकराता है और पूरा का पूरा जहाज तबाह हो जाता है। दोस्तों इस हादसे के वक्त जहाज का कैप्टन लाइफ बोट की मदद से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन हादसे के बाद जहाज के कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि जहाज का सारा तेल और सारा सामान सब कुछ बर्बाद हो गया था और इसका जिम्मेदार जहाज के कैप्टन को ही ठहराया गया। दोस्तों जहाज के कैप्टन से पूछताछ शुरू की गई और जहाज के कैप्टन ने पूछताछ में बताया कि मैं उस वक्त जहाज के ट्रैक पर मौजूद था और आसमान बिल्कुल साफ था और फिर अचानक आसमान से जहाज के ट्रैक पर पानी गिरा और पानी के साथ साथ आसमान से एक मोटी ताजी भैंस भी जहाज के ट्रैक पर गिर पड़ी और भैंस के गिरने से अचानक जहाज का बैलेंस बिगड़ गया और फिर जहाज चट्टान से जा टकराया और जिसकी वजह से जहाज का तेल और सारा सामान तबाह बर्बाद हो गया और जहाज भी टूट गया। दोस्तों ये एक अजीब तरह की स्टोरी थी जो जहाज के कैप्टन ने उन लोगों को बताई थी, लेकिन दोस्तों कोई भी नॉर्मल शख्स उस वक्त इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था और शायद आप भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे क्योंकि अगर आसमान साफ है और आसमान से अचानक पानी गिरे और कुछ देर बाद ही एक धमाके के साथ आसमान से भैंस भी नीचे गिर पड़े तो इस बात पर भला कौन यकीन कर सकता है। इसलिए दोस्तों उस कप्तान की बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया और ऑयल कंपनी के मालिक ने भी उसे झूठा बता दिया और पुलिस ने उसे मुजरिम करार दे दिया और माहिर डॉक्टरों ने उसे पागल बता दिया और बिलाखिर उस कप्तान को पागल खाने में भिजवा दिया गया। दोस्तों इस पागल खाने में रहने की वजह से जहाज का वो कैप्टन हकीकत में ही पूरी तरह से पागल हो गया। लेकिन दोस्तों ये इस कहानी के सिक्के का एक रुख था। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं क्या वो कप्तान सच बोल रहा था तो आप में से भी बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आसमान साफ हो और अचानक आसमान से कोई भैंस गिर पड़े, लिहाजा आप भी इस कप्तान को झूठा, मक्कार और पागल ही बताएंगे। लेकिन दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि इस कहानी का दूसरा रुख क्या था, जिसे सुनने के बाद आखिर में आपको ये कप्तान दुनिया का सबसे मजलूम तरीन और किस्मत का मारा शख्स दिखाई देगा। दोस्तों इस वाक़ये के 25 साल बाद एयरफोर्स के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने अपनी खुद की एक किताब लिखी जिसमें उसने खुलासा किया कि 1956 में एक पहाड़ी जंगल में आग लग गई थी और इस ऑफिसर को उस आग को बुझाने का टास्क दिया गया था। ऑफिसर ने हवाई जहाज के साथ एक पानी का बहुत बड़ा टैंकर बांधा और फिर ये ऑफिसर उस टैंकर को समंदर के अंदर डुबोकर पानी से भर लेता और फिर जंगल के ऊपर ले जाकर पानी आग के ऊपर गिरा देता और दोबारा टैंक भरने के लिए उस समंदर की तरफ रुख कर लेता। इसी तरह वो एक बार पानी का टैंकर ले जा रहा था कि उसे अचानक टैंक के अंदर उछल कूद महसूस होती हुई नजर आई। ऑफिसर ने महसूस कर लिया कि इस टैंकर के अंदर कोई चीज आ गई है और अगर इस टैंकर को नीचे नहीं गिराया गया तो इस चीज की उछल कूद की वजह से हवाई जहाज गिरकर तबाह हो जाएगा। लिहाजा उस ऑफिसर ने पानी वाले टैंक का बटन दबाकर टैंक से पानी खोल दिया और फिर टैंक से पानी तेजी से नीचे गिरने लगा और दोस्तों पानी के साथ साथ एक मोटी ताजी भैंस भी जो टैंकर में फंस गई थी वो भी नीचे गिर गई। और दोस्तों इससे आगे उस ऑफिसर ने अपनी किताब में लिखा है कि वो पानी और भैंस एक समुद्री जहाज के ट्रैक पर जा गिरे। दोस्तों अब आप इस कहानी को पहले एंगल से जोड़कर देखिए, आपको सारा किस्सा तब्दील होता हुआ दिखाई देने लगेगा और आप समझ जाएंगे कि वो जहाज का कैप्टन जिसे पागल खाने में भेजा गया था वो सच बोल रहा था। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही था कि आप जब तक सामने वाले की पूरी बात ना सुन लें और उसकी बात की अच्छी तरह से जांच ना कर लें तब तक आप उस शख्स की बात को झूठा कहने से बचे रहें। दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।